ये आपको मैं वो स्टेप बता रहा हूं जो कि मैक्सिमम टॉपर्स ने यूज करा है और इस तरीके से उनके 95 से ऊपर नंबर आए हैं। ये वो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, सब आपको बताएंगे ये कर लो, ये फलाना बुक कर लो, वो फलाना बुक कर लो। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्रिस्प तरीका है, क्या बिल्कुल आसान से आसान तरीका है आपको वो स्कूल लाने का। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। वेलकम टू क्लास 9। क्लास 9 की जो जर्नी है वो काफी बच्चों के स्कूल्स में शुरू हो गई होगी और कुछ बच्चों की क्लासेस अभी शुरू होने वाली होंगी। जितने भी बच्चों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं उन्होंने देखा होगा कि यार क्लास 9 जो है ना ये थोड़ी सी अलग है, जैसे कि अभी हम 6, 7, 8 में पढ़ के आ रहे थे। काफी बच्चों ने गोल भी लिया होगा कि यार भैया अभी तक चाहे इतने अच्छे मार्क्स दिए होंगे पर क्लास 9th में एक बहुत ही तगड़ा स्कोर मेरे को लेके आना है, मेरे को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ यार मैं भी एक साधारण सा बच्चा टॉपर्स की लिस्ट में आ सकता हूं। तो वही चीज जो प्रूव करनी है उसमें यहां पे मैं आपका साथ देने आ गया हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार जो सामने बंदा ज्ञान दे रहा है इसने खुद क्या उखाड़ा है, ये खुद क्या है। तो मेरा नाम है शोभित तिरवान। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा। आईटी ब्रांच थी मेरी, लास्ट ईयर ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है। अभी मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं। अगर मैं YouTube के बारे में बताऊं तो पिछले 5 साल से मैं YouTube पे हूं। मैंने लाखों बच्चों को, ये तो क्लास 9 का हमारा चैनल है, इसके अलावा हमारे 5-6 चैनल्स और हैं जिसमें हम क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 की मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें पढ़ा रहे होते हैं। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाए तो मैंने क्लास 10th में जितने साल भी पढ़ाया उनमें से 2 साल हमारे चैनल से रैंक 2 आई है CBSE ऑल इंडिया में। इसका प्रूफ आप मेरे मेन चैनल पे जाके देख सकते हो। तो पॉइंट ये है कि जो चीजें मैं यहां पे आपको बता रहा हूं वो पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंसेस से बताने वाला हूं। ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको इतना काम आने वाले हैं। वो गलतियां जो कि बाकी बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं पूरे साल के दौरान। जरूरी नहीं है हर चीज मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो सकती है, एक ऐसी वीडियो हो सकती है जो कि आपको एक ओवरव्यू दे दे कि हाँ यार मेरे को क्लास 9th में कैसे पढ़ना है, मेरे को क्लास 9th में आगे कैसे बढ़ना है। बाकी जो और सारी चीजें हैं डीप में मेरे को हर एक चीज आपको समझानी है, वो मैं इस चैनल पे आपको बता रहा हूँ। आपका काम सिर्फ एक छोटा सा होगा कि आप इसको ऐसे सब्सक्राइब कर दो, ऑल पे बटन पे दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन भी जाती रहेंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी नोट पे हम आज की इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। देखिए 8th वर्सेस 9th की अगर मैं बात करूं, क्लास 7th 8th में हमने पढ़ते थे, ठीक है। क्लास 7th 8th में क्या होता था, जो स्कूल्स होते थे ना उनके हाथ में हर एक चीज होती थी। वो कुछ क्या करते थे, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स लगा दी है ना, कुछ स्कूल्स ने अपनी बुक्स लगा दी। क्लास 9th में मेजॉरिटी स्कूल्स में NCERT यूज करी जाती है। भैया ये NCERT क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं, क्योंकि मेरे को पता है यार हर एक चीज जैसे कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी होता है तो वहां पे भी जो होती है NCERT यूज होती है। NCERT एक ऐसी बुक है जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको बनाया है CBSE ने, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको बनाया CBSE ने। तो आप ये देखोगे कि अब इस क्लास से आपके यहां पे जितने भी आपके दोस्त लोग होंगे, चाहे वो दूसरे स्कूल के भी होंगे, वो सारे दोस्त लोग मैक्सिमम स्कूल्स में NCERT यूज कर रहे होंगे। तो मतलब कि अब आप सभी का जो सिलेबस है वो सेम हो चुका है। इससे पहले 8th में 7th में कोई चैप्टर्स कोई पढ़ता था, कोई चैप्टर दूसरे स्कूल में कुछ और पढ़ाए जा रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं क्लास 9th की, तो क्लास 9th में ना आपको जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे होंगे और जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा होगा वो सारा NCERT का होगा। आपकी एक मैथ्स की बुक होगी, आपकी एक साइंस की बुक होगी, आपकी एक SST की बुक होगी, इसी तरह से आपकी एक इंग्लिश की बुक होगी, एक हिंदी की बुक होगी और कुछ आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बुक होगी। तो ये सारी बुक्स जो है ना ये कॉमन है, पूरे इंडिया में सेम बुक्स आपकी फॉलो करी जा रही होंगी। तो अब जब सब बच्चों का सिलेबस सेम हो गया, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अब जब हर एक बच्चे का सिलेबस सेम हो गया, हर एक बच्चे की बुक सेम हो गई, तो यहां पे स्कोप क्या होता है, यहां पे स्कोप होता है एक्स्ट्रा बुक्स का। शायद आपने सुना होगा RD शर्मा, RS अग्रवाल, है ना। अलग अलग पब्लिकेशंस के आपने क्वेश्चन बैंक सुने होंगे, अलग अलग पब्लिकेशंस के आपने सैंपल पेपर सुने होंगे। तो यहां पे उस चीज का स्कोप हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डरा नहीं रहा हूं मैं, हर एक चीज आपको बिल्कुल प्यार प्यार से समझा रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि अब क्या होगा, आपकी हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक बन जाएगी जो कि हर एक जगह फॉलो कर रहे होंगे आप। आपका कोई और दोस्त होगा जो दूसरे स्कूल में होगा, वो भी यही बुक फॉलो कर रहा होगा, वो भी यही चैप्टर्स पढ़ रहा होगा जो कि आपको स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपकी NCERT फॉलो होगी। NCERT के साथ साथ आपने कुछ नाम सुने होंगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल। क्या भैया ये करनी जरूरी है? क्या इसी से बात बनेगी? मैंने कहा मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ आपने चीजें सुनी होंगी कि भाई एक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि भाई पिछले साल में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपने यहाँ पे सुना होगा। एक आपने सुना होगा कि यार आपको क्या होना करना होता है ना, पूरे साल में आखिरी में जाके कुछ सैंपल पेपर्स करने होते हैं। भैया ये सैंपल पेपर्स क्या होती है, भैया ये क्वेश्चन बैंक्स क्या होते हैं, क्या ये करने जरूरी है?
ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल कट टू द पॉइंट अगर हम जाएं तो मेन बात यह है कि भैया हमें पढ़ना कैसे है, ये बता दो कि भाई अब हमें पढ़ने का क्या तरीका है, क्या पढ़ने का बेस्ट तरीका है, पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है जो कि टॉपर्स यूज करते हैं, पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है जो कि टॉपर्स यूज करते हैं, वो बता दो भैया। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो कि मैक्सिमम टॉपर्स यूज कर रहे होते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। क्या होता है कि सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी आपको दे रखी है ना, कुछ आपने क्या करा होगा, अपने किसी बड़े भैया की, किसी बड़े सीनियर की एनसीईआरटी ले ली होगी, पर वो जो एनसीईआरटी है ना उसमें सिलेबस जो है और अब जो आपका नया सिलेबस निकला है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा बहुत चैप्टर, थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है सीबीएसई ने काट दिए हैं, तो आपको वो चैप्टर्स या वो टॉपिक अब नहीं पढ़ने। भैया कैसे पता चलेगा? ये पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करो ना, आप कर लो डाउनलोड। आप क्या करो, आप डाउनलोड कर लो न्यू एनसीईआरटी। आप क्या करोगे, आप जाना गूगल पे भाई साहब, आप जाना गूगल पे। ठीक है, आप गए यहाँ पे गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा, जैसे आपको मैथ्स की देखनी है तो आपने लिखा क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी रेशनलाइज्ड, तो आपने ऐसे लिख दिया रेशनलाइज्ड। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर आपकी पीडीएफ आ रही है इसमें आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी आपकी निकल के आएगी ये रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी है। एक सेकंड ये खुल जाए, रेशनलाइज्ड है, ये लिखा हुआ है रेशनलाइज्ड। जो लास्ट ईयर सिलेबस था ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये 23-24 के लिए और आपके लिए भी बिल्कुल सेम ही है। तो ये जो एनसीईआरटी ना ये रेशनलाइज्ड है, इसमें नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे रेशनलाइज्ड। सिमिलरली आपकी साइंस की, सिमिलरली आपकी एसएसटी की रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी सीबीएसई ने निकाल रखी है। तो आपका काम क्या होगा, आप वो वाली एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो और उस एनसीईआरटी के हिसाब से जो टॉपिक्स है ना उनको पढ़ो। क्या करना है यार, सारे टॉपिक्स पढ़ के जब पूछा ही जो जा रहा है उसको पढ़ लें। तो ये हो गई सबसे पहली चीज कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज, भैया चलो सिलेबस पता चल गया, मान लो भैया मेरे को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है। अब मैं सबसे पहला चैप्टर कैसे पढ़ूंगा? सबसे पहला चैप्टर या कोई भी चैप्टर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक चीज होती है वन शॉट वीडियो। शायद कुछ बच्चों को पता होगा या कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। वन शॉट वीडियो क्या होता है भैया? वन शॉट वीडियो का मतलब होता है एक ऐसी वीडियो जिसमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा गया होगा, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया होगा, उसे हम कहते हैं वन शॉट वीडियो। आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, आप लिखोगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वन शॉट वीडियो। इस तरह से यूट्यूब पे लिखना, आपको वहां पे वन शॉट वीडियोस दिख जाएंगी। आप चाहते हो भैया आप भी हमारी मैथ्स पढ़ा दो, वैसे मैंने मैथ्स पढ़ा रखी है, ठीक है, मैंने वन शॉट में नहीं पढ़ा रखा। मैंने लास्ट ईयर क्या करा था, मैराथन्स ली थी, तो मैंने 3 वीडियो में सारा सिलेबस कंप्लीट करा था। आपके जो सीनियर्स थे उनके लिए, आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, 3 वीडियोस में खत्म करा था। आपके लिए मैं वन शॉट वीडियोस का अलग अलग पार्ट बना दूंगा, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ऐसी मैथ्स पढ़ा दूंगा कि आपको रे 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 क्या हाल चाल? शांत हो जा, शांत। क्या हो गया ये? हाँ, तो ऐसी मैथ्स में आपको पढ़ा दूंगा, आपको हर एक चीज बिल्कुल ऐसे दिमाग में छप जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ यार भैया आप अपने वन शॉट लेक्चर्स लेके आओ, तो इसी चैनल पे मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये हो गई वन शॉट वीडियो। सिमिलरली आपको क्या देखनी है, एसएसटी की हो गई, साइंस की हो गई, एसएसटी की हो गई, मैथ्स की हो गई, ये सारी जो है ये आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर ही। तो सबसे पहला काम है सिलेबस पता होना चाहिए। अब सिलेबस पता चल गया, मान लो भैया मेरे को चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, तो गए यूट्यूब पे गए, क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2 वन शॉट वीडियो, तो आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। जिससे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उसको आप देख लो, उसी को आगे फॉलो करो। मैं किसी का ऐसा नहीं है कि प्रमोशन करने आया हूं, जिससे समझ में आया उससे देखो। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? मैथ्स के लिए मैं आपके लिए बना दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप कहोगे तो। तीसरी चीज, जैसे ही आपने वन शॉट वीडियो देख ली, साथ साथ में आपको क्या करना है ना, एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर देनी है। तो आपने एक वन शॉट वीडियो देखी, वन शॉट वीडियो से आपको पता चल गया कि अच्छा यार इस चैप्टर में क्या क्या चीजों की बात हुई है, अच्छा यार इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। जैसे ही आपने एक वन शॉट वीडियो देख ली, आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो गया पूरा दिमाग में। अब क्या करो, एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू कर दो। कि मैंने चैप्टर नंबर 1 मान लो साइंस का पढ़ा, तो साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते ही, उसकी वीडियो खत्म होते ही मैंने उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली। तो मैंने क्या करा, एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू कर दी। ये मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं, ये आपको मैं वो स्टेप बता रहा हूं जो कि मैक्सिमम टॉपर्स ने यूज करा है और इस तरीके से उनके 95 से ऊपर नंबर आए। ये वो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, सब आपको बताएंगे ये कर लो, ये फलाना बुक कर लो, वो फलाना बुक कर लो। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्रिस्प तरीका है, क्या बिल्कुल आसान से आसान तरीका है आपको वो स्कोर लाने का। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ तो नीचे गिर गया तो इसलिए थोड़ा ऐसा हुआ। तो एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी होगी।
तो आपने वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी की रीडिंग करी, एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद आपने क्या करा, अपने खुद के नोट्स बनाए। आपने क्या करा, खुद के नोट्स बनाए। कैसे बनाऊंगा भैया मैं नोट्स, जैसे आपने एनसीईआरटी रीड करी, एनसीईआरटी के रीड करते करते आपने साथ में देखा कि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट थी, तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो चीज इंपॉर्टेंट लगी नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट लगी नोट्स बनाए। भैया कोई रेफरेंस दे दो नोट्स का कि कैसे पता चलेगा कैसे नोट्स बनाने हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना तेरे को, वापस से क्या करना है, चैनल पे जाइयो, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, लिखेगा शोभित निर्वाण क्लास 9th वाले चैनल पे जाएगा। 9th वाले चैनल पे जाके तो देख, यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर के नोट्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स दे रखे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के, टिश्यूज के, मोशन क्लास 9th के, तो ये सारे 9th के क्लास के कुछ नोट्स मैंने दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, जाओगे, ठीक है, इसमें जाके नीचे जाओगे, ये डाउनलोड का लिंक आपको दे रखा है, इस लिंक पे आप जाओगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ये सबसे बेहतरीन नोट्स हैं जो आज तक YouTube पे दिए हुए हैं किसी ने क्लास 9th के। इससे बेहतरीन नोट्स क्लास 9th में कहीं नहीं है। आपके लिए भी दूंगा, पर अभी शुरू से नहीं दूंगा। मैं शुरू से आपको स्पून फीड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि यार आप ना धीरे धीरे सीखो। तो आपने क्या करा, एक वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी की रीडिंग करी, साथ साथ में नोट्स बनाए। नोट्स कैसे बनाने हैं यहां से पता चल जाएगा, एक बार डाउनलोड करके देख लेना, सारे लिंक नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी की रीडिंग करी, नोट्स बनाए। अब इन नोट्स को अच्छे से याद करो। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, इसके बाद का स्टेप, नोट्स मेक करने के बाद आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करो, रिवाइज दीज नोट्स, या फिर जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो डेफिनेशंस हैं उनको लर्न करो, उनको अच्छे से याद करो। जैसे ही आपने याद कर ली, अब आपके पास लास्ट स्टेप होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो बीच बीच के एग्जांपल्स हो। आप देखोगे एनसीईआरटी में बीच बीच में एग्जांपल्स दिखे हुए हैं। आप जैसे जैसे रीड करोगे ना, बीच बीच में एग्जांपल्स होंगे, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, वो डायरेक्ट उठ के आपके एग्जाम में आ जाते हैं। वो एग्जांपल्स हो गए। एनसीईआरटी के एंड में जैसे चैप्टर खत्म होता है तो आपको दिखेगा एक्सरसाइज। तो एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज, ये दोनों आपको करनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये है सबसे बेस्ट तरीका एक चैप्टर को खत्म करने का। कैसे? वन शॉट वीडियो देखो, वन शॉट वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी को रीड करो, साथ साथ में नोट्स बना लो, नोट्स को याद करके क्वेश्चंस कर लो। बस ये 4 स्टेप्स है। वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी रीड करी, नोट्स बनाए, उनको याद करके क्वेश्चंस कर लिए। बस इन 4 स्टेप से आपका वो चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सेम आप साइंस के लिए करोगे, सेम आप एसएसटी के लिए कर सकते हो, सेम आप अपने मैथ्स के लिए कर सकते हो। मैथ्स की वन शॉट वीडियो आप कहोगे, मैं बना के ले आऊंगा आपके लिए। पहले चैप्टर की बना के दिखाता हूं, शायद आपको अच्छी लगे तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आगे की भी आपके लिए लेते आऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये है मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी क्लास 9th के लिए। एक बहुत बड़ी प्रो टिप ये है कि जहां पे भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, जहां पे भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी अपने कोई भी टेस्ट या कोई भी एग्जाम को स्किप मत करना। ये मत सोचना कि भैया मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ छोड़ो नहीं करते, या भैया मेरा तो चैप्टर नहीं हुआ छोड़ो नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी नहीं छोड़ना। टेस्ट चाहे बिल्कुल नहीं आता, जब भी जाके दे के आना है। जब हम दे के आते हैं ना, मैं एक हार्श बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम टेस्ट दे के आते हैं ना और हमसे अगर नहीं होता तो हमें पता चलता है हमारी औकात क्या है। तो हम क्या करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम और मेहनत करना शुरू करते हैं। तो टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बताना है कि यार आपको तो कुछ नहीं आता। टेस्ट का मेन मोटिव ये होता है कि आपको ये औकात दिखाना कि यार चलो ठीक है, अभी नहीं आता, देखो समझ में आ जाना चाहिए शोभित, अब तू मेहनत करना शुरू कर दे। ये जो भी आपका नाम है कि अब मेहनत शुरू करना कर दे, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो इसलिए टेस्ट को कभी मत छोड़ना, कोशिश करो अच्छे से टेस्ट देके आओ, पूरे नंबर लेके आओ, जो भी गलतियां हो रही हैं उसको अगले टेस्ट में सुधारो। वैसे बड़ी चीज नहीं है यार, क्लास 9 बहुत आसान सी है। पूरे साल मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। पूरे साल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। मैं मैथ्स आपकी निपटवा रहूंगा, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। ये मेरी लास्ट लाइन है जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ वीडियो में, आप देखोगे आगे वाली वीडियोस में भी आ रही होगी। आपको और क्या क्या चीज चाहिए एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। मैथ्स के लेक्चर चाहिए वो बताओ, कोई और किसी और चीज पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके लिए हाजिर होगी। ठीक है, पूरे साल बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मजे से पढ़ेंगे और एटलीस्ट 95 फोड़ के आएंगे। सामने एक पेपर पे लिख दो कि इस साल क्लास 9th में मैं 95 लेके आऊंगा, 95 फोड़ के आऊंगी, वादा है। ठीक है, ये लिखना है, लिख के सामने चिपका देना है अभी। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ जी भैया, लिख दिया, हाँ जी भैया 95% लेके आऊंगा, हाँ जी भैया 95% लेके आऊंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो और सामने चिपका दो। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले इस तरह की कोई एक बहुत प्यारी वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, जाओ पढ़ लो। अब यूट्यूब पे नहीं, अब जाके पढ़ लो। चलो बाय बाय, यूट्यूब पे नहीं बैठना, पढ़ लो।